तो डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे हो चुके हैं। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, चिकित्सा मंत्री से खास बातचीत करें मेरे सहयोगी विकास शर्मा। प्राणों की आहुति देके महामारी के इस दौर में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा की है और आज हम उन सब लोगों को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं महामारी के इस दौर में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। और जिस तरह की संकल्प शक्ति के साथ हमारे चिकित्सक पूरे प्रदेश में समर्पण भाव से लोगों के जीवन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, खुद के जीवन को रिस्क पे डाल के, मैं समझता हूं कि ये देवतुल्य है, ये भगवान के रूप में है जो आम आदमी की ज़िंदगी बचाते हैं। तो आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर राजस्थान के तमाम चिकित्सकों को मैं नमन भी करता हूं और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी या जीवन दिया है इस महामारी से जूझते उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने कल ही फैसला किया है कि एसएमएस हॉस्पिटल में जो टावर बन रहा है आईपीडी टावर, उसके सामने डॉक्टर्स मेमोरियल बने, जहां हर वर्ष हम जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से सेवाएं देते हुए, ये तो महामारी में है, अगर अपने जीवन को खोया है तो उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सब लोग दे सकें, उसके लिए डॉक्टर मेमोरियल वहीं पे बनेगा आईपीडी टावर के सामने। सर, अमूमन हम मरीजों की सेवाओं की बात करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा फोकस दिया जाएगा कि जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकोज जो हैं, उनको भी पूरी फैसिलिटी दी जाए, चाहे उनकी पदोन्नति की बात हो, चाहे वो उनकी और जो डिमांड्स है उनकी बात हो, हर चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है इस वक्त। अभी आपने देखा रेजिडेंट्स के साथ हमने उनकी कठिनाइयों को समझा, समाधान किया। नर्सिंग कई दिनों से पदनाम की बात कर रहे थे, फैसला किया सरकार ने। तो सरकार समझ रही है जो चीज़ें संभव है वो सब करेंगे हम, चाहे उससे कितनी भी आर्थिक भार भी आएगा। ऐसे ही चिकित्सकों की अन्य समस्याएं हैं, तो हम लोग खुले मन से, क्योंकि ये परिवार है और आज प्रदेश को मुसीबत से बचाने के काम में जुटा हुआ है, आगे भी कोई चुनौती आएगी तो सब लोग समर्पित हैं। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान पूरे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारा परिवार है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे अब डॉक्टर्स हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों, सभी लोग एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। जब हमारी आपस में कोई कठिनाइयाँ होती है, शेयर करते हैं और निर्णय होता है। सर, दूसरी वेव जो है वो खत्म होने का कगार पर, आशंका है थर्ड वेव को लेकर ये जो टीम है, इससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्योंकि 2 लहर में बिल्कुल जी जान जुटे हुए थे और तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है। देखिए, 16 महीने हो गए आज, बिना थके हुए, बिना अवकाश लिए कोई आदमी काम कर सकता है? आज हमारे चिकित्सकों ने हमारे मेडिकल के जो जितने भी और लोग हैं, सारे ही वर्गों ने ये करके दिखाया है। और आने वाली चुनौती कितनी भी बड़ी आए, सभी लोगों का ये संकल्प है और आज उस संकल्प को हम और मजबूत करना चाहते हैं चिकित्सक दिवस के रूप में, कि हम कोई चुनौती आएगी बिना थके हुए प्रदेश के लोगों को बचाने का काम करते रहेंगे। सर, निरोगी राजस्थान का सपना देखा था हमने और उस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास जारी है, क्या अब उसको और गति मिलेगी? देखिए, ये काम तो हम जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो गया तभी मुख्यमंत्री जी ने, ये प्रिवेंटिव केयर की बात है कि आदमी बीमार ही नहीं पड़े, और उसके लिए हमने स्वास्थ्य मित्र भी बनाए। पूरे राजस्थान के जितने राजस्व गांव हैं 40,000 से ज़्यादा, वहाँ स्वास्थ्य मित्र एक हमारी बहन और भाई, उनको चयनित किया जा चुका, उनकी ट्रेनिंग हो गई। शहरी क्षेत्रों में भी वार्डों में इसी प्रकार का चयन हुआ है और इसी तरह से ट्रेनिंग हुई। अचानक कोविड आने से प्रायोरिटी बदल गई, लेकिन उसमें 10 पॉइंट्स हमने रखे थे जो बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट्स हैं कि उनको अगर अवेयरनेस के माध्यम से हमारी ये जो पूरी टीम बनी है 1 लाख लोगों की नई, वो सारे घर घर जाके और उनको, चाहे वृद्धावस्था की समस्या है, चाहे किशोरावस्था की समस्या है, चाहे हमारी बहनों की प्रेगनेंसी के टाइम की समस्या है, ऐसे 10 पॉइंट हमने उसमें रख रखे हैं। उन पे सब पे उनमें अवेयरनेस पैदा करना और प्रिवेंशन की तरफ उनको जागरूक करना। सर, सरकार ने काफ़ी काम किया, 1.25 साल में जी जान झोंक दी, लेकिन फिर भी विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है काम नहीं कर पाई है मेडिकल क्षेत्र में। जिन लोगों ने, उनको भी मौका मिला ना, जिन लोगों को मौका मिल चुका उनको तो अधिकार ही नहीं है कहने का कि जब खुद आप कंपैरिजन कर लो ना, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आपने क्या किया है और हमने क्या किया है पिछले 15-20 साल की आप तुलना कर लीजिए, पता चल जाएगा। आज मेडिकल कॉलेज खोलते हैं,
15 नए मेडिकल कॉलेज बीजेपी को हमने खोले। तुमने क्या खोले हैं? नरेंद्र मोदी जी कोई राजस्थान पे मेहरबान नहीं है जो 15 कॉलेज 75 कॉलेज जो टोटल देश में खोलने थे उसमें से 15 राजस्थान को दे दिए। इसके लिए तैयारी की हमने। 130 करोड़ रुपए 325 करोड़ में से राजस्थान सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और उसके बाद ज़मीन का अलॉटमेंट है, अस्पताल कितने बेड का चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर अस्पताल चाहिए, पूरी तैयारी के साथ हमने अपना पक्ष रखा है। तो इसलिए ये कह के कि ये तो हमने बनाया, ये हमने बनाया आपने कुछ नहीं है। इसलिए वो गिना दें कि उन्होंने क्या किया है और हम बताते हैं कि हमने क्या किया है। और आने वाले 2.5 साल में आप देखेंगे राजस्थान में ग्रामीण अंचल में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है करीब 332 हमने छांटे हैं। वेल इक्विप्ड करने वाले उनको पैसा हम दे रहे हैं। उनको जो वहाँ इक्विपमेंट है उनका गैप एनालिसिस हमने जो लिस्टिंग की है कि इस CSC पे इतनी इक्विपमेंट होने चाहिए, इतना मैन पावर होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। वो जो मौजूद नहीं है वहाँ या जो मौजूद है उनका गैप एनालिसिस करके वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। बच्चों के अस्पताल हों जितने भी प्रदेश के उनको मजबूत कर रहे हैं। आपका जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ शुरू हुई है, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ रही है। क्या कमी है यहाँ पे? हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट की हो रहा है, लंग ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जो हमने कहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्कीम कंट्री में किसी ने दी है क्या? 5 लाख तक का बीमा हर परिवार का। गरीब आदमी परिवार में अगर बीमारी हो जाए गंभीर तो ज़मीन बेचने पे मजबूर होता था, मकान बेचने पे मजबूर होता था। आज राजस्थान के हर परिवार को 5 लाख के बीमे के दायरे में आप सुरक्षित जोन में लेके आए हो। फ्री निःशुल्क दवा हमने दी है, निःशुल्क जांच योजना हमारी है। निरोगी राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हम कर रहे हैं। हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हम कर रहे हैं। IPD टावर हम बना रहे हैं 22 मंजिला यहाँ। सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक हमने बनाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बना रही है। क्या माने उनकी आलोचनाओं में कोई दम नहीं। क्या माने सर की जो ये चीज़ें बात कर रहे हो, आपसे नए मेडिकल कॉलेज की बात है या टावर की बात है, क्या इस कार्यकाल में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा? टाइम बाउंड लिया है पूरा चीज़? मैंने विधानसभा में भी कहा था कि हम ही शुरू करेंगे और हमारे ही कार्यकाल में इनका पहला बैच शुरू हो जाएगा। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। ये जो IPD टावर है 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 400 करोड़ में जो बिल्डिंग बनेगी आप ये देख लेना अप्रैल 2023 में इसका हम शुभारंभ कर देंगे। सर आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे को क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उनसे उम्मीदें हैं? क्या वो खरे उतरे अपनी उम्मीदों पर और आगे भविष्य में उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, बिल्कुल खरा उतरे हैं जिस चुनौती को हमारे सामने है उसका मुकाबला करने में। और मुझे उम्मीद है कि एक टीम भावना के रूप में आने वाली कोई चुनौती होगी हम सब परिवार के रूप में उसका मुकाबला करेंगे और राजस्थान को सुरक्षित रखेंगे। हम सतर्क हैं और राजस्थान सुरक्षित रहेगा। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से टीम ने काम किया और आगे भविष्य में ये टीम ऐसे काम करती रहेगी ताकि जो कोविड की आशंका जताई जा रही है 3rd लहर की उससे पूरी तरह निपट रहे हम।